इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। ये क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेट 1/sin⁴x प्लस cos⁴x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन नीचे में से यानी कि डिनोमिनेटर में से cos⁴x कॉमन ले लेंगे। तो ये हम लोग जैसे ही कॉमन लेंगे dx और यहाँ से cos⁴x कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा वो sin⁴x डिवाइड बाय cos⁴x प्लस 1। अब ये देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, और ये कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। तो यानी कि ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec⁴x डिवाइड बाय ये साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा tan⁴x प्लस 1 dx। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेक को 2 में ब्रेक कर देंगे, यानी sec² इंटू sec², यानी कि sec² इंटू sec² डिवाइड बाय tan⁴x प्लस 1 dx। अब हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि sec² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan²x। और यहाँ पर जो हम लोग ने फार्मूला यूज किए थे वो यूज किए थे साइन मतलब tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x। अब देखिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला यहाँ पर जैसे यहाँ पर पावर 4 चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4 tan⁴x इंटू साइन इक्वल्स टू sin⁴x डिवाइड बाय cos⁴x, यानी ये वाला यहाँ पर हमने यूज किए थे। और यहाँ देखो sec² को लिख सकते हैं 1 प्लस tan²x। तो यहाँ पर जैसे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 प्लस tan² इंटू sec² डिवाइड बाय हो जाएगा tan⁴x प्लस 1 और ये dx। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x है ना, tan x को हम लोग ने t सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा tan x का होता है sec²x, ये हो जाएगा sec²x dx, t का 1 तो ये dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि 1 प्लस, अब देखिए 1 प्लस tan² क्या होगा, tan x को हमने t माने तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan²। अब यहाँ पर देखिए sec² इंटू dx, यानी कि sec² इंटू dx को dt लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा dt डिवाइड बाय, और ये हमने tan x को t मान रखे थे, t⁴ प्लस 1 इंटीग्रेशन। अब ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे में से t² कॉमन ले लेंगे। जैसे ऊपर से t² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा t² 1 प्लस मतलब 1 प्लस, मैंने इसको आगे ले लिया इसको बाद में ले लिया, तो 1 प्लस t² हो जाएगा इंटू dt डिवाइड बाय, अब हम लोग नीचे से लेंगे t² कॉमन तो ये हो जाएगा t² प्लस 1 बाय t² इंटीग्रेशन। अब देखिए t² कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग t² प्लस 1 बाई t² को क्या लिख सकते थे, सबसे पहले ये देखिए t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर निकालिए। जैसे हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा t² a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² प्लस b² यानी कि 1 बाई t² हो जाएगा, माइनस 2ab यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि t इंटू 1 बाई टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चल गया t² प्लस 1 बाई t² माइनस 2। तो इसके जगह हमको चाहिए, देखिए t² प्लस 1 बाई t² लिखा हुआ था, यानी कि t² प्लस 1 बाई t² को हम लोग लिख सकते हैं, ये -2 लेफ्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर अब प्लस 2। ये वाला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई t² dt डिवाइड बाय
डिवाइड बाई टी माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस 2, और ये इंटीग्रेशन। तो अगला स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी कि अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 1 + 1/t² dt डिवाइड बाय t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते, यही लिखा हुआ है 1 + 1/t²। सही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि t माइनस 1/t को u मान लेते हैं। लेट t माइनस 1/t को हमने u मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। t का कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए 1/t का जो है ना, ये जैसे माइनस है, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, t की पावर -1, फिर एक माइनस करेंगे और डिवाइड में -1 हो जाएगा, और ये dt है। u का कितना हो जाएगा 1, तो ये du हो जाएगा। यानी कि ये लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + t की पावर -2 है, तो ये रेसिप्रोकल में जाएगा तो t² हो जाएगा, और ये dt इक्वल्स टू du। अब ये वाला चीज़ देखिए, ये आ गया हमारा दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो देखो 1 + 1/t² dt क्या du हो जाएगा। ये देखिए यही चीज़ बन रहा है, देखिए सेम बन रहा है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन du डिवाइड बाय, अब देखिए हमने इसको क्या मान रखे हैं, u मान रखे, क्या मान रखे हैं u, तो ये हो जाएगा u² + 2। अब हम लोग क्या करेंगे, du डिवाइड बाय u² प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा इंटीग्रेशन। तो एक और फार्मूला यूज होगा, यानी कि अगर dx डिवाइड बाय x² प्लस a², तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है फार्मूला dx डिवाइड बाय x² प्लस a², तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा, u के जगह यहाँ पर x था, तो ये हो जाएगा 1/a क्या है, 1/a मतलब ये √2 है a, तो यहाँ 1/√2, मतलब a के जगह यहाँ पर क्या है √2, तो 1/√2 tan इनवर्स x/a मतलब u/a, क्या है यहाँ पर √2, तो ये हो जाएगा प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम देखते हैं 1/√2 tan इनवर्स। अब ये देखिए u हमने किसको मान रखे, ये रहा t माइनस 1/t, और डिवाइड बाय √2 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए t हम लोगों ने किसको मान रखे हैं, t हमने tan x को मान रखे, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 1/√2 tan इनवर्स, और t हमने tan x को मान रखे, तो tan x लिख लीजिए -1/tan x, और डिवाइड बाय √2 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो 1/tan x को क्या लिखते हैं, कॉट, तो यहाँ से हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर 1/√2 tan इनवर्स। अब ये देखिए tan x ही रहने दीजिए, 1/tan x को कॉट लीजिए -cot x, और डिवाइड बाय √2 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी कि इसका फाइनल आंसर जो होगा 1/√2 tan इनवर्स tan x -cot x, और डिवाइड बाय √2 प्लस c।
ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। 1/√2 tan इनवर्स tan x माइनस cot x डिवाइड बाई √2 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट।